नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। शाम तक रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। दिशोम गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्हें सुबह 8:56 पर मृत घोषित किया गया। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते 1 साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज भी और हार्ट अटैक की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। आज और कल झारखंड में छुट्टी। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 4 और 5 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की है। 2 दिनों तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कैबिनेट डिपार्टमेंट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शिबू सोरेन अमर रहे के नारे से गुंजा विधानसभा। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सोमवार को विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगे। सबसे पहले विधायक प्रदीप यादव ने शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद सत्ता पक्ष के अलावा कई विधायकों ने अपनी सीट से खड़े होकर शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। जमीनी स्तर से जुड़ा नेता बताया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है और गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें जमीनी स्तर से जुड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे जो लोगों के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़े हैं। वहीं उन्होंने शिबू सोरेन को मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों का नेता बताते हुए लिखा कि वह विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए भावुक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों की लंबी कतार। बाबा बैजनाथ के जलाभिषेक के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर महादेव की गूंज। सावन के आखिरी और चौथे सोमवार पर देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले 3 सोमवारियों की तरह आज भी लाखों कांवड़िए बाबा धाम पहुंचे। सुबह सरकारी पूजा के बाद 4:10 पर आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। वहीं झारखंड के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोलने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा को सबसे पहले कांचा जल स्नान कराया गया। इसके बाद षोडशोपचार के साथ पूजा की गई। इसके बाद जलार्पण शुरू हुआ। मेले की अंतिम और चौथी सोमवारी होने की वजह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रावण माह को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को महादेव ने ग्रहण किया था। महादेव के कंठ में जलन होने पर उन्हें गंगा जल और बेलपत्र दिया गया। तब से श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के शरीर में नहीं दिख रही कोई हलचल। आज हो सकता है ऑपरेशन। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शनिवार से ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सोमवार को डॉक्टरों की टीम उनका कुछ आवश्यक जांच करेगी। इसके बाद मेडिकल टीम तय करेगी कि मरीज को ऑपरेशन करना है या नहीं। न्यूरो प्रमुख डॉक्टर त्यागी और सीनियर विशेषज्ञों की विशेष टीम उनकी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंत्री के शरीर में रविवार को कोई हलचल नहीं दिखी। उनके मस्तिष्क की गतिविधि भी स्थिर है। प्रारंभिक जांच में भी उनके मस्तिष्क में रक्त के थक्के की पुष्टि हुई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण मस्तिष्क के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है। शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। कहा, आदिवासी पहचान के लिए किया संघर्ष। दिशोम गुरु कहे जाने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताया है और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़ी क्षति बताया। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में लिखा कि उन्होंने आदिवासी पहचान और झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया। जमीनी स्तर पर अपने काम के अलावा
उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य के रूप में भी योगदान दिया है। खासकर आदिवासी समुदायों के कल्याण पर उनका जोर हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, मैं उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, परिवार के अन्य सदस्यों और उनके प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। 7 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट। आज कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। प्रदेश में 43% और रांची में 78% ज्यादा बारिश। झारखंड के कई जिलों में फिलहाल बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 4, 5, 6 और 7 अगस्त को अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार 7 अगस्त तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश, गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं वज्रपात की संभावना है। इधर 1 जून से 3 अगस्त तक झारखंड में पाकुड़ एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहां 520.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 16% कम है। इधर राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 4 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। राज्य में मानसून सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश 78.4 मिलीमीटर हजारीबाग में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया। पलामू में कुएं से मिली प्रेमी प्रेमिका की लाश, दोनों के शरीर पर चोट के निशान। युवती के घर के पास मिला शव, ऑनर किलिंग की आशंका। पलामू में रविवार की देर रात एक पानी भरे कुएं से प्रेमी जोड़े की लाश बरामद की गई है। घटना तरहसी थाना क्षेत्र के टरिया गांव की है। युवक युवती के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। पुलिस इसे ऑनर किलिंग के मामले से जोड़कर देख रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवती के घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतकों में भंडरा के वीरेंद्र सिंह के पुत्र कारू मेहता और टरिया गांव के उपेंद्र सिंह की पुत्री विभा कुमारी शामिल है। कारू शनिवार से लापता था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी। पुलिस के अनुसार यह कुआं विभा के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के शरीर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। माना जा रहा है कि युवक अपने गांव से युवती से मिलने उसके गांव पहुंचा होगा और यहीं पर दोनों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी आनंद राम के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों शवों को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल भेजा गया है। अब 12 रुपए 80 पैसे प्रति CFT की दर से होगी बालू घाटों की नीलामी। घर बनाना और महंगा। राज्य में बालू की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने बालू की सरकारी दर 7.5 रुपए प्रति CFT से बढ़ाकर 12 रुपए 80 पैसे प्रति CFT कर दी है। यह वृद्धि 5 रुपए 30 पैसे प्रति CFT की है, जो सीधे तौर पर निर्माण कार्य की लागत को प्रभावित करेगा। नई दरों के आधार पर अब बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठेकेदारों को चालान भी इन्हीं दरों के अनुसार काटने होंगे, जिससे 100 CFT बालू पर अब 530 रुपए की अतिरिक्त लागत आ जाएगी। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी यह बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इस संबंध में खान विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि बालू घाटों की नीलामी अब नई दर और नई गाइडलाइन के तहत की जाए। सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, झारखंड का सूरज सुबह उगने से पहले ही हमेशा के लिए अस्त हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, झारखंड के निर्माता, आदिवासी समाज के पुरोधा और गरीबों के मसीहा श्रद्धेय गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड का सूरज सोमवार की सुबह उगने से पहले ही हमेशा के लिए अस्त हो गया। जब भी उनसे भेंट होती थी, वे मुझे गरीबों और वंचितों के हक में काम करने के लिए प्रेरित करते थे। स्नेहपूर्वक कहते थे, इरफान, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें संकोच बताना। उनकी ये बातें और आशीर्वाद हमेशा मेरी प्रेरणा रहेंगे। मरांग बुरु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें। आज शाम रांची पहुंचेगा शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर। मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेवरा में होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार चल रहे शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। इसे लेकर राज्य भर में शोक की लहर है। उनके निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। शोक की अवधि तक राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ रहेगा।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। वो अपने बेटे सीएम हेमंत सोरेन के साथ रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे। उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से मोहराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास ले जाया जाएगा। मंगलवार यानी कल सुबह उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय और विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा, जहां से करीब 2 बजे सभी उनके पैतृक गांव रामगढ़ स्थित गोला के निमरा गांव ले जाया जाएगा। निमरा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिजली तार हटाने की बात पर 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर केस दर्ज। रांची सदर थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर में बिजली का तार हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला 30 जुलाई की शाम का है। पहली प्राथमिकी रीता देवी ने दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके घर के गेट के सामने बिजली का तार गिर गया था। जब उन्होंने सोनू कुमार से उसे हटाने को कहा तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और अपने माता पिता को बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी है। वहीं दूसरी ओर आदर्श नगर के निवासी कृष्ण चंद महाराज ने भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी दिन शाम करीब 5 बजे जब उनकी पत्नी घर में अकेली थी, तब पड़ोसी श्रीकांत सिंह, रीता देवी, खुशबू देवी, सुमन सिंह और चंदन सिंह घर में घुस आए और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। अगले दिन धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिससे उनकी पत्नी गंभीर घायल हो गई। उन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर अमित शाह और राहुल गांधी ने जताया शोक, कहा थे समाज की मजबूत आवाज। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी नेता अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शोक जताया है और गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। झारखंड में जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया है। अपने सहज व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से वे जन जन से जुड़े। ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल सोरेन परिवार और उनके प्रशंसकों व समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सावन की अंतिम सोमवारी बड़ी संख्या में आमरेश्वर धाम पहुंचे श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। सावन महीने की चौथी और अंतिम सोमवारी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा आमरेश्वर धाम परिसर में पहुंचते हैं। रविवार शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचने लगी थी। रात होते होते शिव भक्तों का सैलाब बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बाबा आमरेश्वर धाम पहुंच गया। इस बीच सोमवार की पूर्व संध्या पर धाम परिसर स्थित मुख्य मंदिर में भगवान भोले शंकर की भव्य श्रृंगार पूजा की गई। श्रृंगार पूजा में धाम प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। तैयारियों के संबंध में धाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष लाल ज्ञानेंद्रनाथ सहदेव और महासचिव मनोज कुमार ने बताया कि चौथी सोमवारी को लेकर धाम परिसर में कई तैयारियां की गई हैं। सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस बीच रविवार को दिन भर धाम परिसर में पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। देर शाम मंदिर में लंबी कतारें देखी गई। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा भी धाम परिसर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उनके साथ जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नई रौनक, ओरमांझी के चिड़ियाघर में पहली बार आ रहा जिराफ। राजधानी रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जल्द ही 2 नए मेहमान आने वाले हैं। चिड़ियाघर में पहली बार जिराफ लाए जा रहे हैं। अलीपुर चिड़ियाघर से जिराफ का एक जोड़ा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान लाया जा रहा है। अगले कुछ ही दिनों में जिराफ झारखंड पहुंच जाएंगे। मालूम हो, अब तक कभी भी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जिराफ नहीं लाया गया। एक जोड़ा जिराफ के बदले अलीपुर चिड़ियाघर को 2 हिमालयन भालू दिए जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में फिलहाल 12 हिमालयन भालू हैं। उद्यान के पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ओपी साहू ने बताया कि जिराफ को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही झारखंड के लोग चिड़ियाघर में जिराफ देख सकेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में कई तरह के जानवर रखे गए हैं। यहाँ जंगली जानवरों के साथ ही रंग बिरंगे पक्षी भी हैं। दूर दराज से रोजाना चिड़ियाघर से लोग घूमने आते हैं। वीकेंड में यहाँ के चिड़ियाघरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। शिबू सोरेन के निधन पर बाबूलाल मरांडी ने जताया शोक, कहा झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति। दिशोम गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर बाबूलाल मरांडी ने शोक जताया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस खबर पर गहरी संवेदना व्यक्त की और अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि झारखंड के पूर्व सीएम एवं झामुमो के संरक्षक श्री शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका जाना झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने आगे लिखा, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ।
जेजेएमपी उग्रवादियों ने बिजली का कार्य कर रही केईसी कंपनी के मजदूरों को पीटा, फायरिंग भी की। झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के उग्रवादियों ने आतंक मचा रखा है। बरियातो थाना क्षेत्र के भाट चतरा गांव में बिजली का कार्य कर रही केईसी कंपनी के 4 मजदूरों की शनिवार रात लाठी व डंडों से जमकर पिटाई कर दी। दहशत फैलाने के लिए 2 राउंड फायरिंग भी करने की सूचना है। जाते जाते उग्रवादियों ने मजदूरों से कहा कि ठेकेदार को समझा देना, बिना मैनेज काम किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेवारी भी ली है। जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर उपेंद्र के नाम से जारी इस पर्चे में बिना मैनेज किए काम करने का बुरा नतीजा भुगतने की चेतावनी दी गई है। मजदूरों ने बताया कि 4 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी साइट पर आए थे। शिबू सोरेन के निधन पर झामुमो ने कहा, झारखंड की आत्मा रो रही, दिशोम गुरु नहीं रहे, आपका सपना हमारा संकल्प। दिशोम गुरु के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया गया। झामुमो के सोशल मीडिया पेज से एक भावुक पोस्ट किया गया है। झामुमो ने कहा है कि आज झारखंड की हवा शांत है, जंगल सिसक रहा है, नदियां पहाड़ मौन है और हमारी आत्मा रो रही है। झारखंड निर्माता दिशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बीच से सिर्फ एक नेता नहीं गए, एक युग पुरुष दिशोम गुरु, मार्गदर्शक, झारखंड की आत्मा आदरणीय शिबू सोरेन जी हम सभी को छोड़कर प्रकृति की गोद में समा गए हैं। ये सिर्फ शोक नहीं, एक युग का अंत है। दिशोम गुरु कोई नाम नहीं था, वो हमारे आंदोलन की रगों में बहता हुआ एक विश्वास था। वो हमारे लिए पहाड़ की तरह अडिग और नदी की तरह सहज थे। एक ऐसा नेतृत्व जो न कभी झुका न कभी थका। उन्होंने हमें सिर्फ राजनीति करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें अपने लोगों से प्यार करना, उनकी तकलीफ को महसूस करना और उनके हक अधिकारों के लिए पूरे हौसले से लड़ना सिखाया है। हम में से कई लोगों के लिए वे पिता स्वरूप थे। हमारे सपनों में उनका खून पसीना लगा था। उन्होंने हमसे कहा था, झारखंड केवल एक भूगोल नहीं, यह हमारी पहचान है। इसे बचाना, संवारना और मजबूत करना ही हमारा कर्म है। शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, मानसून सत्र स्थगित। झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देश भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी के निधन के बाद झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड के भी तमाम नेता मंत्री गुरुजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झुका झारखंड मुक्ति मोर्चा का ध्वज। झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज 4 अगस्त की सुबह निधन हो गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गुरुजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दुमका के खिजुरिया स्थित आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ध्वज झुका दिया गया है। सभी पार्टी कार्यकर्ता गमगीन हैं। झारखंड के तमाम नेता मंत्री भी गुरुजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम सोमवारी पर शिव भक्ति की गूंज से गुंजा रांची। पहाड़ी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने की अंतिम सोमवारी को सर्वाधिक पावन माना जाता है। इस मौके पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भोलेनाथ के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजने लगे। श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी और अन्य जल स्रोतों से जल भरकर बोलबम के नारों के साथ मंदिरों में पहुंचे और भगवान शिव को जल अर्पित किया। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में सावन की हर सोमवारी को 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार इस सावन माह में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलार्पण कर चुके हैं। अंतिम सोमवारी के दिन सुबह 7:30 बजे तक ही 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु जल चढ़ा चुके हैं और शाम तक यह आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से इस वर्ष विशेष तैयारी की गई थी। मंदिर आने और लौटने वालों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए थे। चढ़ाई और उतराई के लिए 2 अलग अलग सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी, जिससे भीड़ नियंत्रित रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर लालू यादव और ममता बनर्जी ने जताया शोक। बोले, संघर्ष और समर्पण की मिसाल थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया है और गहरी संवेदना व्यक्त की है। लालू यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संघर्षों के आदि हमारे साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूँ। उनके साथ साझा संघर्षों की अनेक यादें जुड़ी हैं। सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समस्त राष्ट्रीय जनता दल परिवार दुख की इस घड़ी में गुरु जी के परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। कोडरमा में सड़क हादसे में एमआर की मौत। टेलर की चपेट में आने से हुआ हादसा, आक्रोशितों ने किया सड़क जाम।
कोडरमा में रविवार की देर रात एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक रांची में एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था। घटना डोमचांच थाना क्षेत्र में मेहता भवन के पास हुई है। इधर सोमवार की सुबह आक्रोशित परिजनों ने कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर डटे रहे। मृतक की पहचान राज सिंह 25 वर्षीय के रूप में की गई है, जो ग्राम कालीमंडा थाना डोमचांच के निवासी था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उनके परिवार में 2 बहनें भी हैं। राज अपने घर से शहीद चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से जा रहे एक टेलर ने उसे मेहता भवन के पास अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद टेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर रघुवर दास और चंपई सोरेन ने जताया शोक। बोले, यह एक युग का अंत है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और चंपई सोरेन ने शोक जताया और गहरी संवेदना व्यक्त की है। रघुवर दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झारखंड आंदोलन के अगुआ दिशोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूँ। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वह मेरे पिता तुल्य रहे हैं। सदैव उनका सानिध्य मुझे मिला। उनके मार्गदर्शन में मुझे उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मरांग बुरु पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं चंपई सोरेन ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिशोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से शोकाकुल हो। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। यह एक युग का अंत है। झारखंड आंदोलन के दौरान पहाड़ों, जंगलों एवं सुदूरवर्ती गांवों से लेकर विधानसभा तक आपके साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। पंखा ठीक करते वक्त ससुर को लगा करंट। बचाने की कोशिश में बहू को भी लगा झटका। दोनों की मौत। झारखंड के सिमडेगा में पंखा ठीक करने के दौरान एक ससुर और बहू को करंट का झटका लग गया। पड़ोसी ने उनकी आवाज सुनी तो उन्हें बचाने के लिए पहुंचा तो उसे भी करंट लग गया। इस हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई है, जबकि पड़ोसी की हालत गंभीर है। घर के खराब पंखे को ठीक करने के दौरान एक ससुर और बहू की करंट लगने से मौत हो गई। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड के कराड़माई गांव के रहने वाले बुजुर्ग अल्फोस होबो और उनकी बहू कुमुदनी डुंगडुंग घर पर मौजूद थे। घर में लगा पंखा खराब हो गया था, जिसके बाद ससुर ने कहा कि लाओ बहू, मैं इस पंखे को ठीक कर देता हूँ। ससुर ने जैसे ही पंखा ठीक करने के लिए उसे छुआ, उन्हें करंट का झटका लगा। ससुर को बचाने के चक्कर में बहू को भी करंट का झटका लगा। दोनों की चीख पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए पहुंचे दिलीप कंडुलना नामक व्यक्ति को भी बिजली का झटका लगा। हालांकि दिलीप कंडुलना की जान तो बच गई, लेकिन गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि ससुर अल्फोस होबो और उनकी बहू कुमुदनी डुंगडुंग की बिजली का जोरदार झटका लगने के कारण मौत हो गई है। रांची में चमका सोना। 24 घंटे में भारी उछाल। कीमत फिर पहुंची 1 लाख रुपए के पार। अगर आप भी गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी की खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 94,600 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 99,330 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,23,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में स्थिरता देखी जा रही है। आज चांदी 1,23,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची जा रही है, जबकि बीते शनिवार को चांदी 1,23,000 रुपए प्रति किलो के भाव से ही बेची गई थी, यानी इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बाढ़ से नहीं डरेगा जमशेदपुर। 350 करोड़ की लागत से खरकई और सुवर्ण रेखा नदी पर बनेगा सुरक्षा बांध। जमशेदपुर में हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले लोगों के लिए अब राहत की खबर है। राज्य सरकार ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत खरकई और सुवर्ण रेखा नदी के किनारे मजबूत बांध बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट 2 मुहानी से बालीगुमा तक के क्षेत्र को कवर करेगा। योजना के तहत नदियों के किनारों पर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बिछाकर तटबंध बनाया जाएगा, जिससे पानी का बहाव शहर की ओर न हो सके। इस काम की जिम्मेदारी झारखंड सरकार के सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली स्वर्ण रेखा परियोजना को दी गई है। भागलपुर में भीषण हादसा, 5 कांवरिया श्रद्धालुओं की मौत। भागलपुर में रविवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। डीजे वैन गाड़ी गड्ढे में पलट गया, जिसमें कई श्रद्धालु दब गए। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 4 घायल हैं, जिसमें से 2 लोग मामूली रूप से घायल हैं। 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए GLNMCH रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु शाहकुंड के पुरानी खरय से
सुल्तानगंज में स्नान करने जा रहे थे। इसके बाद श्रद्धालु बांका स्थित ज्येष्ठ गौरनाथ स्थान जा रहे थे। शाहकुंड थाना इलाके के शाहकुंड सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर महतो स्थान के समीप डीजे वैन का बिजली के तार से संपर्क हुआ, जिसके बाद चालक को करंट लगा और वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की दबने से मौत हो गई। 4 कोयला खदानों से स्टाम्प व निबंधन शुल्क के रूप में 188 करोड़ कम हुई वसूली। राज्य के 4 कोयला खदानों से खनन पट्टों के निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 188.75 करोड़ रुपए कम की वसूली हुई है। सरकार को इस नुकसान का मूल कारण निबंधन के समय निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के अलावा संबंधित विभागों में तालमेल की कमी है। महालेख खाकर ने खनन पट्टों के निबंधन के समय वसूले गए शुल्क से संबंधित दस्तावेज की जांच की है। इसमें कम वसूली का मामला पकड़ में आया। चारों मामले पाकुड़ और पलामू के कोयला खदान से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पलामू के लोहारी कोल ब्लॉक और कठुआ कोयला खदान के खनन पट्टा के निबंधन के समय निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 81.90 करोड़ रुपए कम की वसूली की गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।